नमस्कार दोस्तों। आज देखिए हम नया टॉपिक पढ़ते हैं पीएन जंक्शन डायोड। अभी मैं पीएन जंक्शन डायोड के बेसिक के बारे में कुछ बताना चाहता हूं कि जिससे बच्चे थोड़ा कंफ्यूज ना हो। तो आज आप देख लीजिए पीएन जंक्शन डायोड के बारे में मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे बोर्ड पे कुछ 5 फिगर बनाई हुई है जिसका नाम भी लिख रखा है ए फिगर, बी फिगर, सी फिगर, डी फिगर और ई फिगर। आप देख ही सकते हैं ये हमने 5 फिगर बनाई हुई है। तो इनको बड़े ध्यानपूर्वक स्टेप बाय स्टेप एक एक फिगर को मैं समझाता चलूंगा तो आपको कुछ चीज़ समझ में आ जाएगी। तो जो मैं नेक्स्ट वीडियो पीएन जंक्शन डायोड की बताऊंगा तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। कुछ बच्चे कंफ्यूजन होगी, वो सारी डाउट जितनी भी होगी वो क्लियर हो जाएगी उसकी। तो आप देखिए फर्स्ट फिगर ए फिगर है। यहाँ पे मैंने पीएन जंक्शन दिखाया हुआ है कि ये पी है और ये एन टाइप जंक्शन, पी टाइप मटेरियल है और ये एन टाइप मटेरियल है। और जब मैंने इनको फैब्रिकेटेड करा बाय स्पेशल टेक्निक, फैब्रिकेटेड का मतलब चिपकाना, ये एक स्पेशल टेक्निक होती है जिसके द्वारा ये एक दूसरे से चिपकाए जाते हैं, फैब्रिकेटेड करे जाते हैं। एक टेक्निक स्पेशल टेक्निक होती है। तो जब ये दोनों चिपका दिए जाते हैं तो बीच में एक जंक्शन फॉर्म हो जाता है। जंक्शन को हम हिंदी में संगम भी बोल सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे जंक्शन मैंने पी और एन के बीच ये एक लाइन खींची हुई है, स्ट्रेट लाइन, तो ये जंक्शन है। तो पहली फिगर आपको आई होप क्लियर हो गई होगी कि जंक्शन क्या होता है। यहाँ पे मैंने इसलिए फिगर ये ड्रॉ करी थी, फिगर ए, कि जंक्शन मुझे बताना था कि क्या होता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं सेकंड फिगर जिसे फिगर बी बोला गया है। देखिए यहाँ पे फिगर बी में आपको मैं दिखा रहा हूं कि पी टाइप के पास तो होल्स होते हैं। पी टाइप्स के पास क्या होते हैं? होल्स होते हैं। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कि पी होता है ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी के पास एक इलेक्ट्रॉन्स की कमी रहती है, तो इसलिए होल्स वहां पे रहता है, वो हमेशा लेने का काम करता है। तो होल्स हो गए। और यहाँ पे क्या रहते हैं? एन टाइप के पास इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अब देखिए जब मैं इन्हें फैब्रिकेटेड करता हूँ, जोड़ता ही हूँ, तो क्या होता है? कुछ इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान या होल्स का आदान प्रदान होना शुरू होता है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स देखिए मैंने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हुए हैं पी टाइप के पास, और एन टाइप्स के पास 2 होल्स दिखाए हैं। 2 क्यों दिखाए हैं? क्योंकि कुछ हुआ है, क्योंकि अभी हमने कोई बैटरी तो दी नहीं है, तो हमने कुछ इलेक्ट्रॉन्स और कुछ होल्स इधर उधर आदान प्रदान कराए। ये कैसे हुआ? कि जैसे ही मैंने फैब्रिकेटेड करा, जैसे ही चिपकाया पीएन जंक्शन, जैसे ही पी टाइप मटेरियल को और एन टाइप मटेरियल को जस्ट चिपकाया ही था, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन होल्स का आदान प्रदान होना शुरू हुआ। अब आप ये देखिए जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ता है, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? मैंने ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे दिखाए हैं? कंसेंट्रेशन ज्यादा कहाँ पे है इलेक्ट्रॉन्स का? वो एन टाइप के पास ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें ज्यादा होंगे एन टाइप पे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हिंदी में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे एन टाइप के पास। तो अभी हम देखें कि एन टाइप के पास बहुत ज्यादा क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। अगर इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह छोड़ेगा तो वो कहाँ पे जाएगा? होल्स के पास जाएगा, क्योंकि वहीं पे फिलिंग होगी। तो जंक्शन क्रॉस करके वो होल्स के पास जाएगा। तो जब वो होल्स के पास जाएगा तो उसके पीछे क्या क्रिएट हो जाएगा? वो अपने पीछे छोड़ जाएगा आयंस, जिनको मैंने पॉजिटिव आयंस के तौर पे लिखा हुआ है। पॉजिटिव आयंस को यहाँ पे अगर देखें तो डोनर आयंस बोला गया है। आपको याद क्या करना है? याद कैसे रखना है कि इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव, और नेगेटिव बहुल्यता ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के पास, तो वो हमेशा देने का काम करते हैं। तो उसके पास हमेशा डोनर आयंस होंगे जिसको हम पॉजिटिव में लिखते हैं। ये नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके पास डोनर आयंस होते हैं जो कि पॉजिटिव फॉर्म में लिखे हुए हैं। आप कंफ्यूज ना हो, मैंने आपको बता दिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके पास डोनर आयंस होंगे। डोनर हमेशा देने वाले। तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब अपनी जगह छोड़ेगा तो वहां पे डोनर आयंस आ जाते हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया तो उधर डोनर आयन क्रिएट हो जाएंगे। ऐसे ही होल्स इस एन टाइप की तरफ आएगा मटेरियल की तरफ, तो उधर क्या रह जाएंगे? एक्सेप्टर आयंस, जिसे मैंने नेगेटिव से शो किया हुआ है। ये दोनों के दोनों आयंस जो होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, जिन्हें मैं डोनर आयंस और एक्सेप्टर आयंस बोल रहा हूँ, ये इमोबाइल आयन होते हैं। इमोबाइल आयन का मीनिंग ये होता है वो फिक्स रहते हैं अपनी जगह। अपनी जगह फिक्स मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन हटा तो वहां पे जस्ट क्या आ जाएगा? डोनर आयन आ जाएगा। और होल्स हटा तो अपनी जगह वो कहाँ जैसी हटेगा उस जगह क्या आ जाएगा? क्रिएट हो जाएगा, एक्सेप्टर आयन क्रिएट हो जाएगा।
इसका कहने का मतलब ये है अपनी जगह वो स्थिर हैं। आयंस जो है अपनी जगह स्थिर है, इसलिए इनको इमोबाइल आयन बोला गया है। तो आप शायद कुछ समझे होंगे, मैंने यहाँ पे बताया भी है, जीरो ये बनाए हुए तो होल्स हैं और डॉटेड का मतलब इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बड़े ध्यानपूर्वक मैंने भी जो बोला है, मेरी वाणी पे थोड़ा सा यहाँ पे कंसंट्रेट करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। बार बार वीडियो को 1-2 बार सुनेंगे तो आपको पक्का समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट सी फिगर पे आते हैं। देखिए फिगर सी में आपको यहाँ पे देखें तो नो बैटरी, कोई बैटरी नहीं लगाई हुई है, यानी जस्ट मैंने लेपित किया था, इन्हें फैब्रिकेटेड किया था, चिपकाया था पीएन जंक्शन डायोड को बाय स्पेशल टेक्निक से। तो यहाँ पे पीएन पी और एन मटेरियल को जैसे मैंने चिपकाया तो अचानक से क्या हुआ कि उस पे बिल्कुल जंक्शन, आप देखिए बीच में ये क्या है, जंक्शन है। ये बीच में पॉइंट में दिखा रहा हूँ, ये पूरा जो लाइन बीच है, देखिए 3 लाइन है, पहली दूसरी तीसरी, ये मिड वाली जो लाइन है इसे जंक्शन बोला गया था। इसी जंक्शन पे क्या होगा कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इधर आना शुरू होंगे और होल्स इस तरफ आना शुरू होंगे तो क्या रह जाएंगे उनके पीछे रह जाएंगे आयंस। तो एक तरफ जंक्शन पे आयंस इकट्ठे हो गए हैं, हालांकि ये कहीं मूव नहीं करे हैं। इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान और होल्स का आदान प्रदान अगर होगा तो एक जगह क्या रुक जाएंगे। देखिए यहाँ पे इस साइड में आप देखें, राइट हैंड साइड पे इतनी जगह, तो क्या क्रिएट हो गए हैं, डोनर आयंस। यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए होंगे तो आप क्या छोड़ गए, यहाँ पे डोनर आयंस छोड़ गए। ऐसे ही होल्स इधर से इधर आए होंगे एन टाइप मटेरियल में, तो क्या छोड़ गए क्या, एक्सेप्टर आयंस। तो यहाँ पे एक तरीके से डिप्लेशन लेयर क्रिएट हो जाती है, या इसे पोटेंशियल बैरियर भी बोल देते हैं। देखिए इतना बड़ा डिप्लेशन लेयर क्रिएट हो चुका है विदाउट एनी बैटरी। ये बात याद रखनी है कि कोई भी बैटरी नहीं लगाई और आपका डिप्लेशन लेयर क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे अभी भी मैं बता दूं, इमोबाइल आयंस हैं दोनों के दोनों। इमोबाइल का मतलब फिक्स्ड है अपनी जगह, हिले कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉन जैसे हटा वहां पे आपके डोनर आ गए, होल्स हटा वहां पे एक्सेप्टर आयंस आ गए। तो जैसे जैसे आदान प्रदान होता रहेगा तो जंक्शन के पास बहुत सारे एक्सेप्टर आयंस और डोनर आयंस इकट्ठे हो जाएंगे। एक्सेप्टर आयन याद रखना है पी टाइप के पास ही है, और डोनर आयंस क्या है किसके पास है, एन टाइप के पास ही है। तो जंक्शन के आसपास सारे आ गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं एक तरीके से। तो आप समझ गए होंगे सी फिगर के बारे में मैं क्या समझाना चाहता था यहाँ पे, कि यहाँ पे मैंने कोई बैटरी कनेक्ट नहीं करी है और डिप्लेशन लेयर आ गई है। कुछ बच्चे समझ नहीं पाते कि डिप्लेशन लेयर होती क्या है, पोटेंशियल बैरियर होता क्या है। तो ये सी फिगर से मैंने ये चीज भी आपको बता दी है। नेक्स्ट पॉइंट फिगर डी के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड की मैंने करी है, यानी कि पीएन जंक्शन को मैंने एक तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव यानी बैटरी सप्लाई दे दी है। ये एनोड है जिसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, ये कैथोड है दूसरा टर्मिनल इसका जिसको मैंने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। अब देखिए आप थोड़ा समझने की कोशिश करें, यहाँ पे भी मैं बड़ी बारीकी से समझाऊंगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एन टाइप के पास इलेक्ट्रॉन्स की बहुलता होती है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि एन टाइप के पास बहुलता यानी कंसंट्रेशन हाई किसकी होती है, मेजॉरिटी किसकी होती है, तो आपको बताना इलेक्ट्रॉन्स की होती है। पी टाइप के पास किसकी होती है, होल्स की मेजॉरिटी मतलब ज्यादा होते हैं। और माइनॉरिटी का मतलब अगर बोले कि एन टाइप के पास माइनॉरिटी कौन से होते हैं तो बताने हैं होल्स होते हैं, कि होल्स कम होते हैं और ज्यादा क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसी तरीके से पी टाइप के बारे में भी आपको कुछ चीजें, कंसंट्रेशन किसका ज्यादा है ऐसे करके बताया गया। देखिए क्या बताना चाहता हूं मैं इस फिगर के द्वारा, इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव और आप नेगेटिव ही सप्लाई इसको दे रहे हैं बैटरी के द्वारा, नेगेटिव से ही जुड़ा हुआ है कैथोड टर्मिनल। नेगेटिव और नेगेटिव यानी इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बन गए हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इसमें आते जा रहे हैं और इसमें बहुत सारे पी टाइप के पास होल्स आते जा रहे हैं। देखिए मैं आपको कुछ बताना चाह रहा था कि नेगेटिव आपका कैथोड से कनेक्टेड है और नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा कहाँ पे हैं, एन टाइप के पास ही हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा हैं और आप नेगेटिव भी दे रहे हैं बैटरी का, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पे फिगर सी की बनिस्बत आप देखें तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें मैंने बहुत ज़्यादा दिखाए हैं और होल्स भी ज़्यादा दिखाए हैं, क्योंकि पॉजिटिव एक तरीके से ज़्यादा कनेक्ट है किससे, होल्स से। तो होल्स एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव से कनेक्ट है तो होल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो दोनों में बहुत ज़्यादा आप देखें तो यहाँ पे भी
इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हो गए, यहाँ पे भी होल्स बहुत ज़्यादा हो गए। तो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, हायर कंसंट्रेशन जो होगा वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना शुरू करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होना शुरू होगा कि वो होल्स की तरफ आएंगे, और होल्स कहाँ है, एन टाइप की तरफ, यानी पी से एन की तरफ जाएंगे, और एन जो है एन इलेक्ट्रॉन्स वो पी की तरफ जाएंगे। तो थोड़ा सा समझिएगा, जाने तो खैर इलेक्ट्रॉन्स इधर ही है, राइट लेफ्ट की तरफ जाएगा और लेफ्ट राइट की तरफ जाएगा। होल्स यानी इलेक्ट्रॉन्स के पास जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स होल्स के पास जाएंगे। इतना तो सब क्लियर होगा ही खैर आपको, लेकिन मैं कुछ एक बात बताना चाह रहा हूँ इसमें कि आप देखें कि इसकी रिड्यूस हो गई है डिप्लेशन लेयर, यानी कि आयंस तो अपनी जगह थे, आप देखेंगे सी फिगर को, आयंस अपनी जगह थे, लेकिन क्या हो गया, वो डिक्रीज हो गया है। डिक्रीज यानी कि एक तरीके से इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा इसमें आते जा रहे हैं, यानी कि आप देखें एन टाइप के पास, समझने की तरीका ये है कि इलेक्ट्रॉन्स के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आते जा रहे हैं। तो क्या होता जा रहा है, आदान प्रदान ठीक है हो रहा है, काफी हो रहा है, लेकिन क्या है कि बीच में रिड्यूस होता चला जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जा रहे हैं। तो ये क्या, आपकी वृत्त जो है डिप्लेशन लेयर की वो रिड्यूस होती चली जा रही है। तो रिड्यूस होने का मीनिंग ये हुआ कि नैरो होती जा रही है, पतली होती जा रही है। ये होता है फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पी जंक्शन डायोड का केस। तो यहाँ पे आप समझेंगे कि डिप्लेशन लेयर रिड्यूस क्यों हो गई है। डिप्लेशन लेयर रिड्यूस सिर्फ इसलिए हो गई है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा इधर होल्स की तरफ जा रहे हैं और होल्स इलेक्ट्रॉन्स की तरफ आ रहे हैं, इसलिए इसकी वृत्त क्या हो गई है, रिड्यूस हो चुकी है। ठीक है ना। अब क्या होगा कि जैसे ही आप फिगर ई के बारे में बात करें, फिफ्थ फिगर के बारे में, पांचवी फिगर के बारे में अगर हम बात करें, तो देखिए इधर रिवर्स कर दिया गया है, यानी कि पॉजिटिव कैथोड के सिरे से कनेक्ट कर दिया गया है, टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया गया है। जब आप देखें यहाँ पे कि नेगेटिव नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव को खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, सीधी सी बात है। और कम हो जाएंगे तो आदान प्रदान जो होगा उसमें क्या होगा कि जब जितना भी वो अपनी जगह छोड़ेंगे, बहुत समझने वाली बात है, देखो यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ये पॉजिटिव है और ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव, तो जैसे ही नेगेटिव खींचेंगे अपनी जगह वो क्या छोड़ते चले जाएंगे, पॉजिटिव आयंस, यानी कि डोनर आयंस को छोड़ते चले जाएंगे, निकलते जा रहे हैं छोड़ते चले जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं छोड़ते चले जा रहे हैं। ठीक सेम इसी जगह आप पी टाइप में भी देख सकते हैं कि वही प्रोसेस जो मैंने एन टाइप की तरफ बताया वही पी टाइप की तरफ भी हो रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव से कनेक्ट है और ये होल्स एक तरीके से मान के चले पॉजिटिव होते हैं, तो वो अट्रैक्ट कर रहा है पॉजिटिव नेगेटिव को। और क्या है कि जितना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा उतना ही आपके क्या है, एक्सेप्टर आयंस आते चले जाएंगे, आते चले जाएंगे। वो जैसे ही अपनी जगह होल्स छोड़ रहा है वहां पे क्या आ जा रहे हैं, एक्सेप्टर आयंस आ रहे हैं, इसलिए वृत्त इसकी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है डिप्लेशन लेयर। तो कुछ आप बात समझ गए होंगे कि यहाँ पे फॉरवर्ड बायस में अगर समझें, थोड़ा सा मैं फिर बता दूं, फॉरवर्ड बायस में ये हो रहा था कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन हम इंजेक्ट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो इधर एक तरीके से कहेंगे कि यहाँ पे आपके डोनर आयंस बहुत ज़्यादा होते चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते चले जाएंगे, इसलिए जो आपकी डिप्लेशन लेयर रहेगी वो रिड्यूस ही रहेगी, पतली रहेगी। हालांकि मैं मान रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा पहुँच रहे हैं होल्स की तरफ, लेकिन यहाँ पे इंजेक्ट भी तो करे जा रहे हैं ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट भी करे जा रहे हैं, इसलिए इमोबिल आयन की जो ये डिप्लेशन लेयर है वो रिड्यूस ही बनी हुई है। तो आई होप मेरे हिसाब से आप कुछ हद तक पीएन जंक्शन डायोड के बेसिक थ्योरी को समझ गए होंगे। इसके बाद में एक्चुअली मैं पीएन जंक्शन डायोड बताऊंगा कि फॉरवर्ड बायस का केस, रिवर्स बायस का केस, तो आप फर्दर वीडियो को भी देखिएगा तो आपको काफ़ी इंटरेस्ट जागेगा। ये सिर्फ इसलिए बताया गया है कि कुछ बच्चे बेसिक के बारे में भी नॉलेज रखें, तो मेरा काम ही है, रटना नहीं है, समझना है चीज़ों को। इसलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।